डी। आज हम जानेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 41 के बारे में, जो हमें बताता है इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज्ड। हम इसको रीड करेंगे बेयर एक्ट में। इंजंक्शन कैन नॉट बी ग्रांटेड। कब इंजंक्शन ग्रांट नहीं की जा सकती, वो कौन कौन से ग्राउंड है यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि ए से लेके जे तक हैं। अब हम इसको रीड करेंगे बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए जुडिशियल प्रोसीडिंग पेंडिंग एट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट इन विच द इंजंक्शन इज साउट अनलेस सच रेस्ट्रेंट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग। तो इसमें कब इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी, कब कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है इंजंक्शन ग्रांट करने से प्लेंटिफ को। अगर प्लेंटिफ क्लेम करता है कि कोई व्यक्ति मेरे खिलाफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ना करे, उसे रोका जाए, तो वहाँ पर इसको जो है कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। लेकिन इसमें अनलेस बताया गया है कि अगर जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स हैं, मतलब कोई व्यक्ति ए है, ए के खिलाफ कोई पर्सन बी है, उसने गाजियाबाद में भी सूट डाल दिया और गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मतलब जगह जगह उसने सूट फाइल कर दिए हैं ए के खिलाफ। तो वो प्लेंटिफ डिमांड कर सकता है कि मेरे खिलाफ इस तरह से सूट वो फाइल जगह जगह ना करे। तो वहाँ पर कोर्ट जो है ग्रांट कर सकती है कि इसको रोका जाए, इंजंक्शन ग्रांट कर देगी कि मल्टीप्लिसिटी प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। 41 का पॉइंट बी बोलता है सब क्लोज टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग ए और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए कोर्ट नॉट सबॉर्डिनेट टू दैट फ्रॉम विच द इंजंक्शन इज साउट। यहाँ पर कोई व्यक्ति को रेस्ट्रेन करने के लिए कोई इंजंक्शन मांगा गया है कि उसको इंजंक्शन दीजिए कि उस व्यक्ति को रोका जाए कि किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट में वो सूट इंस्टीट्यूट ना करे, किसी हायर कोर्ट में करे। तो कोर्ट ऐसी उस डिमांड के लिए भी, ऐसा क्लेम अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकती। और 41 का जो पॉइंट सी है वो बताता है टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम अप्लाइंग टू एनी लेजिस्लेटिव बॉडी। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि किसी व्यक्ति को रोका जाए कि वो सूट जो है प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट ना करे, जो हमारे लेजिस्लेटिव बॉडी हैं उनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन ना दे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं लॉ में लेजिस्लेटिव बॉडी, जैसे हमारा कलेक्टर हैं, इलेक्शन कमीशन है, एमसीडी है, पुलिस कमिश्नर है, इनके खिलाफ कोई एप्लीकेशन ना दे, कोई इंस्टीट्यूट ना करे कोई भी सूट, क्योंकि यहाँ पर भी सूट इंस्टीट्यूट किए जाते हैं। तो वहाँ पर ऐसा अगर कोई पर्सन इंजेक्शन मांगता है तो वहाँ पर भी कोर्ट इंजेक्शन ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि सबको राइट है। अब है 41 का जो पॉइंट डी है वो कहता है टू रेस्ट्रेन एनी पर्सन फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एनी प्रोसीडिंग इन ए क्रिमिनल मैटर। किसी पर्सन को रेस्ट्रेन नहीं कर सकता कोर्ट की वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना करे मेरे खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति ऐसी डिमांड करता है तो वहाँ पर भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा। 41 का जो सब क्लोज ई है वो क्या कहता है, टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। इसमें बताया गया है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट को, जिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको अगर स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है तो वहाँ पर भी इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है, जैसे ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन उस लैंड पर बाढ़ वगैरह आ गई तो वहाँ पर नहीं कर पाया वो कंस्ट्रक्शन, तो स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। जो हमारे पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कोई सिंगर है तो उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं कराया जा सकता, तो वहाँ पर भी आप इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट। अब 41 का जो सबसेक्शन है एफ है वो क्या कहता है, टू प्रिवेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ न्यूसेंस एन एक्ट ऑफ विच इट इज़ नॉट रीजनेबली क्लियर दैट इट विल बी ए न्यूसेंस।
न्यूसेंस के ग्राउंड पर अगर कोई इंजंक्शन लेना चाहता है, लेकिन अगर वो न्यूसेंस है ही नहीं, लॉ की दृष्टि में वो न्यूसेंस है ही नहीं, तो वहाँ पर भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, टू प्रिवेंट ए कंटिन्यूइंग ब्रीच इन विच द प्लेंटिफ हैज़ एक्विएसेड। इसमें क्या कहा गया है कि जो हमारा प्लेंटिफ है उसने या तो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस अपनी कंसेंट दे दी है, कोई कंटिन्यूइंग ब्रीच हो रहा है लगातार, उसने उसको जो है नज़रअंदाज कर रहा है कंटिन्यू, और उसके बाद वो डिमांड करता है, जैसे वो बढ़ता गया, जैसे ही कोई ए पर्सन की लैंड है, उसमें किसी एक व्यक्ति ने कोई फल बेचना स्टार्ट किया, फिर सब्जी वाले आ गए, एक दो ठेले और लग गए, फिर वो व्यक्ति जाता है कोर्ट में, पहले तो सबको नज़रअंदाज कर रहा था स्टार्टिंग में, उसके बाद कोर्ट जाता है, तो कोर्ट वहाँ पर भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कि तुमने शुरू में तो नज़रअंदाज कर दिया, जिस चीज़ को कंटिन्यूइंग ब्रीच हुआ था, तो वहाँ पर भी आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा इंजंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है एच, when equally efficacious relief can certainly be obtained by any other usual mode of proceeding except in case of breach of trust। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई अल्टरनेटिव रिलीफ है, कोई बेस्ट रिलीफ है, कोई इफ़िकेशियस रिलीफ है, तो वहाँ पर भी अगर प्लेंटिफ के पास अगर कोई इफ़िकेशियस रिलीफ उसको मिल सकता है, तो वहाँ पर भी इंजंक्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें एक्सेप्ट किया गया है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केसेस को, वहाँ पर इंजंक्शन ग्रांट किया जा सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें HA है जो कि 2018 में अमेंडमेंट किया गया है, ये प्रोविज़न इसमें डाला गया है। इसमें क्या है, इफ़ इट वुड इम्पीड और डिले द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इंटरफियर विद द कंटिन्यूड प्रोविज़न ऑफ रेलिवेंट फैसिलिटी रिलेटेड देयर टू और सर्विसेज बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सर्च प्रोजेक्ट। अगर कोई गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, प्रोग्रेस से रिलेटेड कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप इम्पीड करना चाहते हैं, डिले करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो कोर्ट है वो कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा इंजंक्शन। तो इसमें ये बताया गया है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है आई, when the conduct of the plaintiff or his agent has been such as to disentitle him to be the assistance of the court। अगर जो प्लेंटिफ है या उसका जो एजेंट है, उनका जो कंडक्ट है, उनकी बैड इंटेंशन है, वो कोर्ट में बैड इंटेंशन से आए हैं, तो वहाँ पर कोर्ट जो है क्या करेगी, उनका कंडक्ट देखेगी प्लेंटिफ का। अगर उसको नहीं पाती है, बैड इंटेंशन उसको लगती है, तो वहाँ पर भी कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है व्हेन द प्लेंटिफ हैज़ नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। जहाँ पर जो प्लेंटिफ है उसका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, तो वहाँ पर भी कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी इंजंक्शन। तो ये जितने भी ग्राउंड दिए गए हैं ए से लेके जे तक, ये जो भी ग्राउंड हैं ये सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि जो इनमें फॉल नहीं होता है, कुछ ऐसे सूट है जो फॉल नहीं होते, तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है और ग्राउंड्स पर भी कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकती है इंजंक्शन को। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये ही सफिशिएंट ग्राउंड है। थैंक यू गाइस। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसे हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।